न्यूज़ 18 इंडिया। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पर। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। जरा आपको समझाते हैं कि अगर किसानों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली मांग मान ली गई तो इससे सरकारी खजाने पर किस तरह से अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और इसका सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। जरा ये आपको समझाते हैं। यानी अगर सभी फसलों पर एमएसपी का फैसला कर लिया गया तो 40 लाख करोड़ का इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। देश का बजट 45 लाख करोड़ है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जनता पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। यानी टैक्स का बोझ आम जो लोग हैं उन पर इससे बढ़ जाएगा। देश पर कैसे असर पड़ेगा? डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर किसानों की ये मांगे अगर मांग ली गई तो ऐसे में किस तरह की दिक्कत पेश आएगी वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसानों की अगर ये मांगे मानी गई तो देश पर कैसे असर पड़ेगा। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य से समझौता करना होगा, टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें ऐसे में आ जाएंगी अगर ये मांगे किसानों की मांग ली जाती हैं तो। और बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साध लिया। 10 साल उनकी सरकार रही। 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे। हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा कर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, पुलिस ਨੂੰ हथियार बना के ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ गया तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई से बढ़ जाएगी। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। तो मौजूदा समय में अभी 22 फसलों पर एमएसपी है और किसानों की मांग से 25 से 30% ये कम है। तो यानी अभी किस तरह की स्थिति है और ज्यादा एमएसपी यानी फसलों के दाम ऐसे में बढ़ जाएंगे अगर ये होता है तो, और साथ ही साथ खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। उसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी अगर इस कानून को अगर मान लिया जाता है, ये मांग जो किसानों की अगर मान ली जाती है तो इससे क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। यानी मौजूदा समय में केंद्र सरकार पर 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, लेकिन अभी एमएसपी मिल रही है वो किसानों की मांग से 25 से 30% कम है। ऐसे में अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो इससे फसलों के दाम बढ़ जाएंगे और अगर फसलों के दाम बढ़े तो इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। यानी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। किसानों को इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के भले के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। जहां तक एमएसपी की बात है, उसके ऊपर भी परसों ही सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लेके किसानों के हित में कई डिसीजन लिए हैं। तो एमएसपी का जहां तक विषय है, किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। किसानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से
जो अपनी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार है उसको उसके सामने रखना चाहिए। तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। ये तो पिछले बार भी किया था, साल भर वो संघर्ष चला। उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम।